जय जोहार। आप मन देखा था मीडिया 24 न्यूज़ के खास प्रोग्राम दू बछर और सरकार। आज हमार संग बात करे बा रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह जी हावे। ओकर से बहुत सारा गोट बात करबो सरकार के 2 बछर पूरा होए। बृहस्पति जी, सबसे पहले आप मन के बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। 2 बछर हो गए सरकार ला। सरकार के काम काज ला कैसे देखा था? लोगन मन बा कतका भला कर पाते सरकार हा? आप लोग बतात हो, जब हमार सरकार बने रहीस ते 23 दिन जे दिन सरकार हर शपथ लिहिस, पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं बने रहीस, सिर्फ 2 मंत्री और मुख्यमंत्री है शपथ ले रहीस। और 4-6 घंटे के अंदर ही सब किसानों का कई करोड़ का कर्जा माफ़ी हुईस। और एकर ला बहुत किसान मन में खुशहाल हुई। वर्षों ले का किसान मन के कर्जा है, खातू ला, बीज ला और केसीसी ला कर्जा पाछू पछर गए रहीस, तेला कर्जा सरकार है भरीस, तेकर ला किसान मन में बहुत खुशी आईस। दूसरी बात यह आईस, किसान मन ला जुना सरकार जो रमन सरकार रहीस ते 21 रुपया धान कर कीमत और 300 बोनस बोले रहीस, लेकिन लगातार इस छत्तीसगढ़ के किसान मन गुहार लगाए, हमारे विपक्ष के हमारे उस समय कांग्रेस के लोग भी गुहार लगाए सदन में, लेकिन कोनो बात नहीं सुनवाई हुई। ये सरकार का बहुत बहुत छत्तीसगढ़ वाला किसान मन की ओर से बधाई देता हूँ कि सरकार बनते के साथ 25 रुपये किलो धान ला खरीदी करीस और तेकर ला बहुत फ़ायदा हुई। और दोबारा जब सरकार खरीदी करे लगी इस साल, तो केंद्र सरकार है रोक लगाई दी कि एक जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी दर है 18 रुपये कुछ पैसा, उससे अगर खरीदबो तो हमारे धान ला चावल ला केंद्र सरकार नहीं ले। ऐसा है बात लग केंद्र सरकार ला खताएगी। तेला नवा विचार हुई। भूपेश सरकार सारे मंत्रिमंडल ला विधायक मन ला विधायक दल में सलाह करीस कि ये सरकार है रोक लगा देहल है, अब तो कर बोर्ड नहीं लगा सके, 25 रुपये सीधे खाता में किसान के पैसा नहीं दे सको, तो का करे सर ली, तो नवा योजना चालू करीस कि जो एमएसपी दर है वो रेट में तो हम किसान ला पैसा देबो, शेष बचे है राशि, अंतर के जो राशि है, नवा किसान योजना लागू करीस और ओकर माध्यम से खाता के किसान में सीधे किसान के खाता में जवैया होते हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार का भूपेश बघेल का बहुत बड़ी सफलता है। आप थोड़ा देख सो, पूरे गूगल में सर्च करके देख लो, आप दुनिया में कहीं भी गाय कर गरु कर हमारे गौ माता कर गोबर है नहीं बिकते, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज है कि जहाँ हमार गौ माता कर गोबर है 2 रुपया पूरे छत्तीसगढ़ में खरीदी होते हैं, जेकर माध्यम से सीधे गौ पलवैया मन ला, गौ माता के रखवैया मन ला सीधे होकर खाता में पैसा जाते। आप देखा था हमारे हिंदुस्तान जब देश आज़ाद हो तो सबसे विकसित राज्य हमारे छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान कर पंजाब रहीस, आज भी है। कृषि क्षेत्र में आगे, खातू में डलवैया आगे, कीटनाशक दवाई उपयोग आगे और सब चीज़ में आगे रहीस। और वहाँ नतीजा हुई कि लगातार खातों में खेती होए के ये रासायनिक खाद और बीज से खाद कर होए से वहाँ कर इतना लगातार कैंसर की बीमारी होते है कि पूरा देश परेशान हो गई से। आज नतीजा हो गई से कि पंजाब से स्पेशल ट्रेन चला के बॉम्बे ये कैंसर पीड़ित हॉस्पिटल में उनके इलाज पर भेजे लगे थे। ते करला हमार सुरता ये करल है मुख्यमंत्री हमार देश कर, हमार राज्य कर मुख्यमंत्री है, सुरता ये बात ला करत है कि आगे आवे वाला समय जो है, जैसन हमार रसीली दवा अरे खाद ला खातू हमार जो अंग्रेजी खातू चलत है, रासायनिक खाद चलत है, तेकरा लगातार बीमारी बढ़त है। पहले गांव में कहीं नहीं सुनत हो, आप सुनत हुआ कि कैंसर गांव में 10-5 लोगों गांव के बीच एकात होते। आज नतीजा होगी इसके हर गांव में 10-5 केस निकले लगी। तेकर बहुत चिंता करी से दूरगामी परिणाम भूपेश बघेल है सरकार है सोची से कि हमार खातू ला तैयार करना है, गोबर के खातू ला तैयार करना है, रासायनिक खाद के बदले हमार ये जैविक खाद ला हमार तैयार करना है, कंपोस्ट खाद ला हमार बना के तैयार करना है, गोबर ला किसान के 2 रुपये में खरीदना है और वो खाद आज 12 रुपये में किसान मन ला फिर दिवाई होते है। और ये खाद जितना हमारे खाद फल फूल ला, साग सब्जी ला जते हमन खाती, ये रासायनिक खाद के प्रकोप से बहुत बीमारी बढ़त है, तेला रोकना है, लोग को स्वस्थ रखना है, तेकर ला ये हमारी योजना है। अभी तो अंबिकापुर हम देखें, एक दक्षिण भारत का तमिलनाडु के कंपनी आए रही और खातू ला हमारे जो बना थे गोबर ला ते है 16 रुपया में एग्रीमेंट करी से गोठान में, लेकिन मुख्यमंत्री है मना कर दी कि हमारे बाहर वाला बना ही महंगा खातू ला खरीद के तो ले जा ही, थोड़ा फ़ायदा तो ही, लेकिन ओकर हमारे किसान पर का फ़ायदा हो ही, तेकर ला ओके रोक लगाए दी। अब बोलिस कि ठीक है एक ठो एग्रीमेंट हो गई तो ओला दे दे, लेकिन हमारे ज़्यादा खाद महंगा भी नहीं हुए, हमारे ये गोबर खाद कर जो खाद हमारे बनते तेला हमारे सीधे किसान को देबो और ओला हमारे पैदा जौन हो ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो धान हो ही, चावल हो ही, गेहूँ हो ही, साग सब्जी हो ही, सीधे हमार ये जो हमार गोबर ला खाद बनाए खातू
तेल अब करबो तो ओकर से का होई कि हमारे पूरे स्वस्थ रही, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग निरोग होई, आगे कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी के प्रकोप से बची। ये हमारे प्रकार कोशिश कर साथ है। ड्रीम जो प्रोजेक्ट है सरकार के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, कहीं ना कहीं ओकर असर अब जमीनी स्तर में देखे मिला था। आप मल्ला आप मन देखा होंगे कि सबसे ज़्यादा जिसे का बोलते हैं, पहले कहते हैं मल्ला, ये हमारे छत्तीसगढ़िया भाषा में बहुत जन के तो बाहर वाला मन के नहीं समझ में आए कि नरवा गुरुआ घरुआ बारी का होते। तेकला उमन के समझाए अलग थे कि नरवा मतलब नदी होते, गांव कर ऊपर भाग पहाड़ी क्षेत्र ले गांव में बहते हुए नीचे से नदी बड़ा नदी मिलते। तेला हम नरवा कर पानी जगह जगह ऊपर से रोकते रोकते हम रोकबो। अब अगर जब हम पानी ला रोकब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर कलेक्शन बोल कहते हैं, जल ग्रहण कहते हैं हिंदी में, तो जल ग्रहण के शुद्ध भाषा में बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में ओके नरवा कहते हैं। तो नरवा का पानी हमारे ऊपर से रोकबो तो नीचे गांव कर वाटर लेवल बढ़ी, जल स्रोत ऊपर आही और हमारे गांव कर वाटर लेवल बने रही। तेकर हमारे जैसे आज देखथन हरियाणा चल जावे, पंजाब, हरियाणा तो नहीं पंजाब आप जाते हैं, पंजाब का तो कुछ क्षेत्र भाखड़ा बांध के नीचे तो अच्छा है, बाकी जगह राजस्थान आप चल जाओ, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में चले जाओ, 1500-1000 बोर फीट नीचे खोदबे तब कहीं खोदते हैं, तब कहीं किसान मन ला पानी भेटा थे। आज हमारे छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल के ऊपर है, क्योंकि हम किसान धान के खेती करते हैं। जो हम धान ला खेती करथन ते में पानी हम भरथन, और में पानी भर ते हमारे वाटर रिसोर्स का काम करेल, वाटर जल ग्रहण कर काम करेल। और ओकर ला मुख्यमंत्री एक कदम और बढ़ाए के करी से कि नदी कर पानी ऊपर ले बांधते बांधते नीचे हमारे ले जाबो, वहीं रोकबो ताकि हमारे पानी वहीं नीचे ज़मीन में सूख जाही, तब वाटर लेवल ऊपर रही। तेकर नरवा कहते हैं। हमार गोरू गौ माता जो आप देखे हुए हर जगह शहर में जगह जगह में गरु मन वैसे गाय मन लावारिस गौ माता मन बैठे रहते हैं। तेकर ले व्यवस्था है कि रोड में सड़क में हादसा होते, एक्सीडेंट होते, गौपालक मन अपन गरु ला छोड़ देते हैं। आज आप देख ले पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह बेटा है, लेकिन गरु का गाय गौ माता की गोबर के लड़ाई होते कि मोर गोबर तय काहे उठाए ले बोके इतना पैसा नुकसान होगी। तेकर आज आवारा पशु बहुत कम होगी, सब लोग गोठान में ले आने लगे। अपन अपन गौ माता ला जो गोबर है सहेज कर पहले सड़क में बिगाई करें। लड़ाई ये बात को है कि मोर कति गोबर तय काहे फेंक दे, गद्दा काहे कर दे। आज गौ माता की गोबर की ये हाल होई कि पूरा इकट्ठा करते हैं, गांव में बेचते हैं, ओकर पैसा बनाते हैं, और वो बाजार के माध्यम आते। जब गांव वाले के पास पैसा हो ही तबे होटल में जाही, मोटर गाड़ी पकड़ही, सामान ला बाजार आके खरीद ही, अपन लड़का छुआ मन पढ़ाई और अपन विकास ला काम करही। तो मार्केट के वो है। गांधी का सपना सोचे रही, गांधी जी के तो यही सपना रही ना, भारत की आत्मा गांव में बसते है, हिंदुस्तान की आत्मा गांव बसते है। एक अलग किसी प्रधान हमारे देश का था। और जब गांव का हमारा विकास होते, किसान मन ला पैसा जब जाते, गवैया मन लग जब पैसा जाते, तो बाजार आते जी, बाजार करबो, सामान ला खरीदबो, होटल जाबो, कपड़ा लड़का मन ला खरीदबो, खिलौना खरीदबो, साइकिल खरीदबो। मोर कति तो देखथन कि तेरस में या अपन दिवाली में जो हम एक दिन पहले इतना बिकेल कि हर टू व्हीलर कर गाड़ी कर जितना है कंपनी रहेल, कोई गाड़ी नहीं पुरा सके। ट्रैक्टर तो रिकॉर्ड तोड़ दी, कोई कंपनी गाड़ी नहीं पुरा सकी। तो किसान मन का बहुत अच्छा भूपेश बघेल कर सरकार कर सोच है कि ये पैसा है गांव में जाही, किसान मन जग जाही। अब किसान में जब आत्मनिर्भर होही तो हमारा राज्य अपने आप आत्मनिर्भर होही। गांव कर विकास होना, किसान कर छत्तीसगढ़ का विकास होना, ऐसा मानते हैं और हमारे बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ते। आज आप मन देखे होंगे अभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री गए रही सरगुजा संभाग के दौरा करिस, जहाँ नक्सली कर आतंक फैले रही। आज अमन चैन वहाँ के लोगों ने किया, पुलिस और जनता ने मिलकर लड़ाई लड़ी। आप मन देखे होंगे वहाँ पे कई हॉर्टिकल्चर कॉलेज के उन्होंने घोषणा करी। अभी बजट में बहुत बात तिकड़म होत रही, बगर जबर लड़ाई करत रही विधानसभा भाजपा वाले साथी मन के। उमन के यही पता नहीं कि तहसील खोले बर का होही। आप मन देखते हुए कि जतेक जे गाँव कर हमारे रवैया हैं, जमीन कर केस मुकदमा जो होते वो में लगातार कई साल ले सीमांकन कर, बंटवारा कर, आपसी ला लड़ाई ला केस ला चलते रहते। नतीजा ये होते रही, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, सब विधायक मन बताई। एक चलते जगह जगह में जहाँ जरूरत है तहसील कार्यालय खोल जाते। हमारे बलरामपुर जिला में भी 4 नवा तहसील हमन खोलें, एक उप तहसील भी खोलें, 5 तहसील बढ़ाएं, ताकि राजस्व प्रकार वर्षों ले जाओ दौड़ते हैं वो के वहीं नज़दीक में तहसील होए, वहीं मामला निपटे, मुकदमा वहीं निपटे, राजस्व प्रकरण वहीं निपटे। हमारा ऐसा व्यवस्था करथन, हमारे सरकार है ऐसा व्यवस्था करते। आप मन देखा होंगे ये अंग्रेजी माध्यम जो गरीब छुआ मन है 40,000 50,000 साल में देना पड़ते अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट में पढ़ाई में। एक ला सुरता करी हमारे मुख्यमंत्री
इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ब्लॉक में एक खोले है भी मॉडल के रूप में। वो गरीब से गरीब बच्चा भी, जो रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, काम करने वाला, जो मजदूरी करने वाला, उसका बच्चा भी वहाँ पढ़ी और अंग्रेजी में लिखे पढ़े और बोले हर सीखी और कंपटीशन पास होके जाही। हमन ऐसा व्यवस्था करथन। और अभी हमारे सबे विधायक मन अभी विधायक दल के बैठक में उठाइस कि मुख्यमंत्री एक गो ब्लॉक में दे से काम नहीं चलही, तो और स्कूल ला बढ़ा, बहुत दबाव पड़त है, हमारा और गरीब लड़का मन होकर पढ़े चाहते हैं। तो अभी तय करल है कि 100 इंग्लिश मीडियम और खुली छत्तीसगढ़ में, और हमारे गरीब से गरीब बच्चा मन ला पढ़ाई ला व्यवस्था करें। आप देखे होंगे ये नवा 2 वर्ष के पहले 15 साल रमन सिंह का सरकार रही। छत्तीसगढ़ बने ले हमन 3 मुख्यमंत्री देखे न अजे तक। पहला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बनिस तो कलेक्टर है मुख्यमंत्री बनिस, बहुत तेज रहीस, दिमाग के भी तेज रहीस, ओकर कार्यकाल भी देखें। दूसरा बार डॉक्टर हा मुख्यमंत्री बनिस, वो होला देखें भाई 15 बछर। और तीसरा हमारे अभी किसान पुत्र बनी से, किसान है, खुदे नागर जोतैया है, खेती करैया है, सब्जी कमैया है, खेत में काम करैया है, तालाब में नहैया है, वो है मुख्यमंत्री बनी से। तो गांव कर प्रति ज़्यादा झुकाव है बनिस, गांव कर बनला तो भगवान बन गिस भाई। एक बात कहल जाए तो भगवान तो नहीं कह सकथन, लेकिन ये कह सकथन कि छत्तीसगढ़ कर गांधी है बन गिस हो। चाहे कि गांव कर बहुत अच्छा रिस्पांस आते हैं, गांव का एक एक बात ला सोच रखते। अभी हमन बात ला रखें, हमार किसान मन कहिन कि धान कमैया मन ला ताए बढ़िया करे, तो दूर तरफ तो ज़्यादा धान होते तेला बात रखे। लेकिन मोर बलरामपुर जिला में, मोर सरगुजा संभाग में, मोर बस्तर संभाग में तो मकई ज़्यादा होते, डाढ़ है, खेत तो नहीं है, तेकर लगता है का करबे भाई। ते कहिस कि भाई मैं सरगुजा कर बलरामपुर जिला में और बस्तर कर कोंडा गाँव में मकई प्रोसेस प्लांट लगा हूँ, और वो में हमारे मकई किसान जो है, किसान वहीं बेची। तो अभी बहुत बड़ा प्लांट ला ये करे है, चालू होते है। और मकई है खरीदी अभी CMSP दर में, ये 15 साल तो खरीदिन, एक भी नहीं भाज पावले, जब तक मन चिल्लात रही एक भी नहीं। अभी मैं अपन जिला कर लिस्ट ला निकलवाए रहा हूँ, पूछन कलेक्टर ला कि भाई पूरे जिला में कतेक जन किसान मन बेचिन 15 बछर में मकई है CMSP रेट पे, तो कहीं कि सिर्फ एक किसान बेची से साहब। कौन समिति है ना, समिति का नाम बता, कहीं कामेश्वर नगर। और कौन किसान है बेची से भाई, ये ला तो बता। तो पता चली कि पुष्पा नेताम, पति राम विचार नेताम, जो राज्यसभा सदस्य, उनकी पत्नी है बेचल है 24 क्विंटल, 24.5 क्विंटल, बाकी केहू ने बेचल है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमन सब जन अगर चाहे हमको वोट दिए हों या न दिए हों, हमारे छत्तीसगढ़ का 1-1.5 करोड़ जो जनता है उसके प्रति भूपेश बघेल चिंता सुरता करल है। और चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब लग। आप देखा हुए छत्तीसगढ़ बने हमारे कांग्रेस का 2 वर्ष के पहले जतेक नियुक्ति होइस, जतेक सरकारी नौकरी में गई संविदा में गई, और बाद में जब ओके नहीं करते तो रोज आंदोलन करते। ये चलते हमारे सरकार है तय करी से, भूपेश बघेल कर सरकार है तय करल है बहुत सा कि हमें जितना भी भर्ती करूँ वो का नियमित करूँ, रेगुलर भर्ती सीधे करूँ, ताकि वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनी। अभी बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर के पद निकालत है, PSC का बहुत होना है, सारे मन के तहसीलदार बन के जाही, नायब तहसीलदार बन के जाही, जो भी पोस्ट निकाला। अभी लेक्चरर भी खाते हैं। अभी नवा और तय करत है कि बहुत लड़के इंजीनियरिंग में पढ़ के बेरोजगार है। पिछले बार हम विधानसभा में जानकारी बुलाए रही तो छत्तीसगढ़ में 1,10,000 बेरोजगार लड़के इंजीनियरिंग करके, तेकर ला मुख्यमंत्री से सुरता करल है भूपेश बघेल, और चिंता बहुत करल है। ये साल जतेक PWD में करना है, बेरोजगार जितने काम हो ही तमें बेरोजगार इंजीनियर मनला रखना जरूरी है। और ओके डिप्लोमा है तो 15,000, और यदि वो डिग्री वाला है जो जिसको B बोलते हैं तो उनको 25,000 शायद लगभग तनख्वाह तय हो रहा है कि ये महीना रखना ही है, और उनको तनख्वाह देना पड़ी। और जटेक ठेकेदार ला भेटा ही वो काम में रखना है, उनको तनख्वाह देना है, ऐसा तय होता है। दूसरे बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ का बेरोजगार लड़के हैं, ते मन ला टेंडर करना है। ओकर सीमा पहले बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े पहुंच वाले लोग करते थे। ये सरकार का नवा उपलब्धि हो जाता है, बहुत जल्दी आपके घोषणा हो जाही। हालांकि हमको अभी नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत जल्दी तय होगी से बात कि ई रजिस्ट्रेशन हमन करबो। और जो जिस ब्लॉक कर हमार नौजवान है, अगर अनुसूचित क्षेत्र है, सरगुजा बस्तर के लिए हायर सेकेंडरी पास, और आपके मैदानी क्षेत्र के लिए BA पास होना जरूरी है। अगर ऐसे बेरोजगार लड़के हैं तो उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन है तो वो के ई रजिस्ट्रेशन करबो, और मन ला सीधे टेंडर, मिनुअल टेंडर देबो,
और वुमेन इंजीनियर के सहयोग से काम करी, उमन का रोजगार भी बेटाई और हमारे गांव का सड़क है बनी, भ्रष्टाचार से भी बची और हमार जो अफसरशाही है वो में भी लगाम लगी और सीधे गांव के लड़का मन अपन अपन गाँव ला शहर पर सड़क बनाए सकी। हमन का ऐसा सोच रखे हैं। फिर 2 बछर हो गए आप मन बेरोजगारी भत्ता काबर दे नहीं पाते बेरोजगार मन ला? आप देखो ये कोरोना ऐसा महामारी आई पूरे देश में, पूरी दुनिया में, सब जगह महामारी से प्रभावित है। अमेरिका जैसे देश घुटना में टेक दीस, इटली जैसे देश घुटना टेक दीस, जापान जैसे देश घुटना टेक दीस, चाइना जैसे देश हाहाकार मच गई। हिंदुस्तान में भी हर जगह राज्यों की हालत ये होगी से आज हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के छोड़ दे तो कई राज्यों की हालत ये है कि 3-4 महीना तक तनख्वाह नहीं दे पाते। सरकारी कर्मचारी बनला तनख्वाह भी नहीं दे सकते, बाकी तो बात छोड़ो, जो सरकारी रेगुलर कर्मचारी वो बनला तनख्वाह नहीं दे सकता और बाकी कर्मचारी ला भी हटाते, सारे उद्योग धंधे बंद हो जाते। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, भूपेश बघेल पता नहीं कहाँ ये सीखे रही, मुझे तो नहीं पता भाई। ये किसान आदमी, हम सुनथन की किसान आदमी है और पहले भी देखा रहे कि किसान भी करे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से स्पेशलिस्ट दिमाग लगाई कि छत्तीसगढ़ में ये मंदी कर कोई प्रभाव नहीं पड़ी। आज कई राज्य में तनख्वाह नहीं दे सका थे, लेकिन कोई सरकार कर हमार छत्तीसगढ़ के में कर्मचारी ला कोई तनख्वाह ला कटो नहीं हुई, बल्कि और नियुक्ति होता है, धीरे धीरे आगे सने सने बढ़त है। और जो कुछ मांगे हैं, बेरोजगारी भत्ता तो बात की बात है, हम सीधे नौकरी जब देने जा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता क्या जरूरत है? बेरोजगारी भत्ता तो ये उसके लिए है जो टालने की बात है। ये जैसे मोदी जी ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कही से कि 2 भाइयों बहनों 2 करोड़ लोगों को हर एक साल रोजगार देंगे। बोले रही भाइयों बहनों काला धन इतना लाख हजार करोड़ विदेश में जमा है। बोले रही ये काला धन लाना है कि नहीं? कौन बोल ही जी नहीं आना है, पूरा देश ने हाथ उठाया, आना चाहिए। 15-15 लाख खाते में सबके आना चाहिए कि नहीं? बोले रही लेकिन एक भी पैसा इस अब तो नाम भी नहीं ले कि काला धन है कि नहीं है। वही मानन फंड का करिस, हिटलर शाही फरमान जारी कर दीस। खबर में आई समाचार मन आपन के माध्यम से, क्या देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे? हम लोग भी सोचे का देश में आफत आएगी, देश में कोई बहुत बड़ा ऐसा होता है तब ऐसा आता है कि देश के प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे। वो आई तो पता चले कि आज रात 12 बजे के बाद ये नोट, पुराने नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे। वाह रे देश के प्रधानमंत्री, आप साहब देश की व्यवस्था हमारी है, हर देश की व्यवस्था होता है कि जितना हम गोल्ड रिजर्व बैंक को मार्गेज करते हैं उतना ही रिजर्व बैंक के जो हमारे होते गवर्नर वो हमारे नोट छापे पर प्रिंट करे पर अनुमति देते। ये चलते हर नोट में देखते हैं आप लिखल रहते कि धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। फिर वो ऐसे बात को देश का प्रधानमंत्री ऐसा संबोधन करना कि कागज के नोट हो जाए और अफरा तफरी मतीस पूरा देश को लाइन में खड़ा कर दीस, ये देश का प्रधानमंत्री है। दूसरा बात आप लोग बता दो तो देश जब से आज़ाद हुई, हमारे महान सपूतों ने, देश के महान सपूतों ने जिस हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनता था वहाँ सारी चीज़ बनाने लगे, हवाई जहाज़ तक बनाने लगे, रेलवे बनाने लगे, सारी चीज़ बनाने लगे। आज नतीजा ये होगी कि हमारे कोरबा का छत्तीसगढ़ का देख लो, कितना बड़ा प्लांट लगाया था हमारे देश के सपूतों ने, इवन बेच धारिन। अभी रेलवे कई जगह कर बेच धारिन, हवाई अड्डा जो फाल प्लस में रही तेला बेच धारिन, अभी उद्योग धंधा ला बेच धारिन। पहला बार हमरे सुनथन कि देश कर प्रधानमंत्री जो भारत देश कर BSNL है वो के कुछ बात नहीं गोठिया है, वो जियो के प्रचार करते हैं। ये कहा जाए तो उसको भी बेचने का साजिश रचते हैं। अभी देल की कंपनियां जो है उसको भी बेचने का साजिश चल रहा है, निजीकरण करने का चल रहा है, रेलवे निजीकरण करना चाह रहे हैं। मतलब ये कहा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही और देश के 350 साल में सारे सोना की चिड़िया कहने वाले को लूट के मन ले गई। वैसे इस बार जो सरकार बना है ये मोदी अंबानी इन इंडिया कंपनी की सरकार बना है और भारत का पूरा लूटने का साजिश इन लोगों ने रचे हैं। आपने आपन देख अभी किसानों के ऊपर कितना बड़ा बिल इन्होंने लाद लिया। हिटलर क्या करता था, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि हिटलर के प्रेरणा से लेकर ये लोगों ने कर रहे हैं। आप देखे होंगे सही में इनके नेताओं का जो RSS के नेता हैं हाफ पैंट पहनना और हिटलर की तरह मूछ रखना और हिटलर की तरह व्यवहार करना मोदी जी, और उससे बड़ा इनका आचरण बिल्कुल हिटलर शाही है। आज पूरा देश कृषि प्रधान देश है,
हजारों लाखों किसान दिल्ली में जाके घर धरना दिए हुए हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं। पूरे देश के भविष्य आप तय करने जा रहे हैं, उनके बारे में भाग्य लिखने जा रहे हो छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का किसानों का, और उन किसानों का जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ही नहीं, दुनिया की लोगों का पेट भरने काम करना था। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सेना में हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योग हो, कोई फैक्ट्री में अनाज पैदा नहीं होता सर। अनाज कहाँ पैदा होता है? किसानों खेत में, और वो सबके पेट भरने काम करता है। उससे बिना कोई राय लिए, उसके बिना कुछ सोचे समझे आपने सीधा एक नियम में कानून बना दिया, 3 कानून बना के आपने किसानों के ऊपर थोप दिया। आज पूरा देश बिकने की हालत में हो गया, कगार पे हो गया। पूरा देश आज सड़क पे सो रहा है। किसान कृषि प्रधान देश है, जहाँ 70% लोग खेती पे निर्भर हैं, और वहाँ का किसान अगर सड़क पे जाके दिल्ली में सोए हैं सड़कों पे, मतलब पूरा पूरा देश आपका दिल्ली में जाके सो रहा है। और उनकी वो बेचारे ठंड में कांप के कई लोग किसानों की मौत होती है। और वैसे समय में भी ये हिटलर शाही विचारधारा के मोदी सरकार जो कंपनियों का अधीन रह के काम कर रही है, मोदी अंबानी इंडिया कंपनी जो है, ये बात करने को तैयार नहीं। इससे क्या खबर जाता है? आज आप देख लीजिए हमारे बगल में, हमारे छत्तीसगढ़ ला लगते महाराष्ट्र, हमारे लगते कहाँ सीमा मध्य प्रदेश, हमार सीमा कहाँ लगते झारखंड, हमार कहाँ सीमा लगते उत्तर प्रदेश, हमार सीमा कहाँ लगते उड़ीसा। जहाँ से मैं आतो बलरामपुर जिले ले ते हमारे 3 राज्य कर सीमा पड़ते, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उधर बिहार भी सटी से, इधर मध्य प्रदेश में। 12 रुपया किलो, 10 रुपया किलो धान लवैया कोई नहीं है, और यहाँ कर किसान कर 25 रुपया किलो शान से बिकते जी धान। यही तो उपलब्धि है, यही तो विकास है। ये मन के राज में देखें, जो नवा जिला हमारे बने रही, सूरजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर, जसपुर, ये सब बने रही, वहाँ इलाज की इतनी चरमर स्थिति थी कि एम्बुलेंस में भी लाने, सिर्फ रिफर अस्पताल था, MBBS डॉक्टर भी नहीं रही। जब से भूपेश बघेल की सरकार है बनी, गजब के निर्णय लीस भाई। क्योंकि ये बता, मेरे को भरी मीटिंग में हम लोगों सब लोगों से पूछा कि खनिज न्यास से जो पैसा आता है आपके पास, कोयला से, गिट्टी से, रेता से, चूना पत्थर से, ये सब से जो पैसा आता है, वो पैसा क्या करते हो? ये भाजपा के सरकार में रमन सरकार है, का करीस? डॉक्टर रहीस, लेकिन का करत रहीस? डॉक्टरी बात नहीं करे। वो का करीस? स्विमिंग पूल बनाए बर पैसा दे है, शहर के सुधारे बर दे है, रायपुर के ये झकाझक बनाए ला दे है। वो गांव के पैसा गांव में नहीं खर्चा हो, तो वहाँ के लोग ग्रसित रहें। तो मुख्यमंत्री है नवा विचार लाए, बोले आप कोई भी कलेक्टर पैसा नहीं भेजेगा रायपुर, जिस जिले का पैसा है वहीं रहेगा। वहाँ के प्रभारी मंत्री, वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधि बैठ के वहीं आप तय करिए। अगर सबसे पहला प्राथमिकता अस्पताल का ठीक ठाक करिए, वहाँ डॉक्टर की भर्ती करना है तो डॉक्टर की भर्ती करिए। आज बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि बलरामपुर जहाँ MBBS डॉक्टर भी हम नहीं दे पा रहे थे, आज सभी विभाग का विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे यहाँ है। मेडिकल कॉलेज की तरह उस पैसे से हम उपयोग कर रहे हैं। ब्लड बैंक की स्थापना किए, बेहोश करने वाला काव में अंग्रेजी में कहते थे, को नहीं मालूम, वो डॉक्टर हमारे जगह होगी। ऑपरेशन सर्जरी वाला डॉक्टर होगी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होगी, हड्डी रोग विशेषज्ञ होगी, महिला रोग विशेषज्ञ होगी, बच्चा रोग विशेषज्ञ होगी, जम्मो विशेषज्ञ डॉक्टर बन पहुँच गई। आज मेडिकल कॉलेज की तरह ऑपरेशन हमारे ब्लड बैंक होगी, सारे चीज़ होगी। नतीजा ये है कि पर डे हमारे यहाँ ऑपरेशन लाइन लगते, और वहाँ पे प्रतिदिन ऑपरेशन कम से कम महीना का 300-400 ऑपरेशन होते। जो बच्चा दानी काट के ऑपरेशन करके निकालते हैं, यहाँ रायपुर में 50,000 लगते, मोर यहाँ भेज दे, वो 500 में हो जाए, 500 भी नहीं लगे। ये हम लोग व्यवस्था किए हैं, ये भूपेश बघेल ने किया है। ये बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ की हमारी जनता की ओर से। जहाँ इलाज पैर 10 टुकड़ा होगी, 5 टुकड़ा होगी इस एक्सीडेंट में, वो में देखो नट बोल्ट करके पैसे कैसे डॉक्टर मन वहाँ ठीक कर देते हैं। और यही छत्तीसगढ़िया लड़का मन डॉक्टर जो दूसर जगह काम करते हैं, आज उमन कर 3 लाख रुपये हम महीना देती वहाँ। विशेषज्ञ डॉक्टर का तनख्वाह 3 लाख हम लोग देते हैं वहाँ खनिज न्यास के पैसा से। डॉक्टर की भर्ती किए, स्टाफ नर्स की भर्ती किए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती किए, एम्बुलेंस की व्यवस्था किए, ब्लड बैंक किए, आज सारे सुविधा उनकी व्यवस्था किए। और जो कुपोषित बच्चे हैं, अंडा सहित उनके अच्छे खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कुपोषण भी धीरे धीरे निपट रहा है। इसको बधाई बोलते हैं। जिसको गरीब आदमी हो, जिसको
इलाज कराने के लिए जमीन बंधक रखना पड़ता रहीस, जेला कर्जा उधार लेना पड़त रहीस, दर दर भटकत रहीस, तेकर फ्री में इलाज हो जाए, उससे बड़ा और उपलब्धि कुछ नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। जब आप मन आपके सरकार हा किसान मन के लिए बहुत काम करत है, तब काबर किसान मन आत्महत्या करत है, का लगथे? देखो, आप मन जानते हो किसी न किसी किसान सिर्फ धान बिका नहीं इसलिए आत्महत्या नहीं करता। मैं खुद किसान हूँ। किसान की फसल खराब हो गई तो इतना बेवकूफ़ किसान नहीं होता, आजकल पढ़ा लिखा होता है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। किसान कोई ये नेता लोग जो होते हैं वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं किसान आत्महत्या कर लिया। अगर भाई यहाँ से हम आए, जैसे धान हम मंडी में गए, मंडी से हम घर वापस आए, परिवार में कहीं कुछ अनबन बात हुआ, पारिवारिक बात लेकर गुस्से में आके किसी ने फांसी लटक लिया, उसको ये भाजपा के लोग बोलते हैं आत्महत्या कर लिया। एक किसान का नाम बता दो जिसने धान नहीं बिका हो या किसान से खेती के काम से नुकसान होने के कारण आत्महत्या, किसी एक का बता दो। अगर भाजपा के लोगों साथियों में दम है, किसी एक किसान का पर्टिकुलर नाम बता दे, नाम पता सहित, उसके साथ हम लोग जाने को तैयार हैं कि वो किसान सिर्फ इसलिए आत्महत्या किया कि उसका धान टाइम पे नहीं बिका, उसकी फसल बर्बाद हो गई इसलिए आत्महत्या किया। आत्महत्या विदर्भ के किसान करते थे, जहाँ बहुत महंगी खेती होती है, ये किसान वहाँ का आत्महत्या करते थे क्योंकि बहुत लाखों रुपया कर्जा होता था और कर्जा पटाने के संसाधन नहीं, तो वैसी परिस्थिति में। लेकिन धान का किसान कितना करता है? 1 एकड़ का किसान धान, अगर धान 1 एकड़ में अधिकतम आज की डेट में 20-25 क्विंटल धान पैदा होता है सर, 15 क्विंटल धान खरीदी होता है। अगर आधार बीज, प्रमाणित बीज आप लगाते हैं कृषि विभाग का, तो 20 क्विंटल 22 क्विंटल होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी हुआ तो किसान धान का खेती 15 से 25 क्विंटल तक पैदावार होता है। मक्का की खेती 10 से 12 क्विंटल होता है, सरसों की खेती 6 से 8 क्विंटल होता है। इन लोगों को मालूम नहीं कि कितना किसान होता पैदा। और किसान कोई भी धान, अगर हमारा 2 एकड़ 10 एकड़ हमारा धान नहीं बिका, ये बताइए, जब इन्होंने 21 रुपये धान खरीदने को बोला, 300 बोनस नहीं दिया, तो क्या कितने किसान आत्महत्या कर लिए? ये राजनीतिक स्टंट हो किसी भी दल का। सरकार में ये धर्म बनता है उनका। सरकार में आप हैं, विपक्ष में है, तो उनके ऊपर आरोप लगाना उनका धर्म बनता है, उनको लगाना भी चाहिए। विपक्ष की भूमिका लेकिन सरकार को तब समझ में आया, अभी 2 दिन पहले जब विधानसभा में किसानों के मामले लाया इन लोगों ने, जो स्थगन प्रस्ताव लाया, और जब स्थगन ग्राह हो गया, चर्चा होने लगा, तो सारे लोगों ने सदन छोड़ के विपक्ष के साथियों ने भाग गया। तो ये नाटकीय ड्रामा है। जनता के बीच में टीवी में समाचार बने रहना चाहते हैं। पिछले बार आप देखे होंगे सदन में, विधानसभा के अंदर में, जब मीडिया कैमरा सबको प्रतिबंध लग गया था कोरोना काल कि भाई वहाँ से कवरेज नहीं करना है, तो इतना नाटकबाजी नहीं हो रहा था। ये आपके तरफ देखते होंगे सदन में, जब बालकनी से जब कैमरा से लोग कवर करते हैं, तो कैमरे तरफ देख देख के ज़्यादा लोग नारेबाजी विपक्ष के लोग करते हैं, ताकि हमारे कैमरा में फोटो दिखे कि हम नारेबाजी कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए करते हैं। अगर सच में है तो जिन किसानों ने आत्महत्या किया, उनको विपक्ष के नाते भी आपकी जवाबदारी पड़ता है। आप भी जनता ने चुनकर भेजा है। अंतर इतनी है कि ज़्यादा संख्या हमारा हुआ इसलिए हमारी सरकार बनी, आपकी संख्या कम हुआ तो आप विपक्ष में है। छत्तीसगढ़ की जवाबदारी किसानों के हो चाहे किसी का भी हो, किसी भी वर्ग की, उसकी भलाई के लिए, उसको अच्छे काम के लिए जितना सत्ता की जवाबदारी है उतना ही विपक्ष की भी जवाबदारी। हम दोनों को मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास करने की जवाबदारी है, ऐसा हमारा मानना है। ये 2 बछर में आपके क्षेत्र काबर की आप मन के बॉर्डर क्षेत्र है, कतेक विकास हुई से जेला आप मन सोचे रहो काम हुई से कि आने वाला अब 3 बछर और बाकी हवे, ओमा कतेक काम करने वाला आप मन? आप मतलब बतात हो, थोड़ा सड़क कर गड़बड़ है सरगुजा संभाग। सड़क कर छोड़कर बाकी पुलिया बहुत सारे ब्रिज बनत हैं, स्कूल बहुत खुलीस, कॉलेज खुलीस, ITI खुलीस, उप जेल खुलीस, 4-5 तहसील खुलीस, पुलिस चौकी खुलीस, और हमारे पुलिया बहुत सारे बनना रही बनत है। तो ये बहुत सारे विकास के काम काफ़ी तेज़ी से हुई से, संस्थागत ज़्यादा हम मन करे ही। और अभी सड़क के बाजी से 23 साल बजट में जोड़ के पूरा एक साथ पूरा बजट हमन सड़क ला बनाबो और हमन किसान के ला हमन काम करबो, सभी वर्ग ला काम करबो, हमन ऐसा ना पूरा प्रयास है। आने वाला 3 साल में कैसे काम करिए है जेला आप मन सोचे रहो कि विधायक बने के बाद मोला ये काम करना है, तो एमा कति बचा है काम जेला आने वाला 3 साल में करना? मान लाथो मोर क्षेत्र में जे दिन विधायक बने रहीन तो उस समय 65,000 घर मोर जिले कर ऐसा रहीस जहाँ ओकर घर बिजली नहीं रहीस। वो चिमनी मिट्टी तेल में जलाते हैं, हमार तरफ डोरी तेल होते, महुआ कर तेल होते, डोरी तेल ते में दीपा जलाते, और ऐसे हमारी ज़िंदगी बीतत रहीस। और 65 घर में 1000 घर में से हमारा अभी भी
लगभग 40,000 से अधिक घर हम कर ले सकते हैं और 5-7-10 घर अभी 10 से 15,000 घर अभी भी बाकी है हमारे जिला के, और वो हम लोग तेज़ी से करथन और बहुत जल्दी ईश्वर चाहे तो हम 2 साल 1.5 साल के अंदर ओके पूरा करबो। हमारा सबसे पहला टारगेट है, बहुत जन के आप मन सुने होंगे कि बहुत हमारा ऐसा गाँव रही जहाँ पहुँच भी नहीं रही, आवे जावे कर डगर नहीं है। वो कोई बीमार पड़े तो खटिया में मरीज के ओके लेटाए के भार में हम ढोए के नदी है पार करके तब एम्बुलेंस वाला रोड में ले जाके ले जाते हैं। ओला हम पुलिया बनाए के काम करथन। दूसरा बहुत से ऐसे रही पंचायत जहाँ वो का आदमी जाए नहीं, आप देखे होंगे आपके चैनल के भी बहुत लोग गए रही मोर साथ। कुछ ऐसे गांव रही जहाँ गुमनाम गांव रही, वहाँ कोई नहीं जा सके रही। वहाँ भी मैंने कहें जब तक ये डगर ना नहीं बनाओ तब ले वहाँ नहीं जाओ। वहाँ भी डगर हमारे बनवाएं और जाते हैं। वहाँ कलेक्टर मन के भी सब अधिकारी मन के जिला वाला के मैंने कहना आज वही तक सबके खाना है और वहीं गाँव कर वोलमेंट साथे बैठ कर खाना है। जो मकई कर होते, जो गाँव कर सावा चावल होते, जो कोदई चावल होते, कुटकी चावल होते, तेज ला भात आज खवाऊँ सब अधिकारी मतलब, लेकिन सब ला चलना है और सब मन सहयोग भी करीस गईस और कर जाए के फायदा हुई कि वहाँ डगर बन गई, वहाँ नवा पंचायत भवन गई, वहाँ राशन दुकान हो गई और वहाँ बिजली पहुँच गई और बहुत सारे हमारे कुआँ जहाँ नहीं रही कुआँ हम नगरेगा के माध्यम से करथन। ये हमारे ला शुरू हुई से अभी भी बहुत काम करना बाकी है। आप मन के सहयोग से ही उम्मीद चाहता हूँ कि जल्दी हम 2-3 साल में पूरा कर सकूं ताकि जनता के उम्मीद पे खरा निकल सकूं। हमारा ऐसा पूरा प्रयास होता है। जहाँ सड़क पहला काम हो रहे है, सड़क पहुँचाने के गाँव तक पहुँचाना, उनके गाँव तक बिजली की व्यवस्था करना, हर घर तक बिजली पर लाइट जले। कौनो लड़का मन मोर जैसे बचपन में हम लोग ढिबरी जला के पढ़ते रहे कस दीजिए हुए उमन हमारे नवा पीढ़ी कर लड़का मन बिजली में पढ़ सकें। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पीने कर पानी दिक्कत रही, बाहर में बोए के हमने पानी पीते रही, तेला हमार अब ऐसा नहीं हुए ताकि वो पानी वो हैंडपम्प के पी सके। ये चलते हम लोग सड़क बानी बिजली 3 काम में पहले काम करथन, पुलिया में काम करथन और बहुत सारा महत्वपूर्ण रही कि हमारे नौजवान बच्चे गरीबी के कारण बाहर नहीं पढ़ सकत रहे तो एक लोकल ITI हम खोलें। ITI सब जगह खोल दें, हर ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक के बीच में भी खोलें। एक बाद हमार पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलें, कॉलेज भी खोलें, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भी बढ़ाएं और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हम खोले हैं। अभी हमारे नवोदय विद्यालय भी हम अपने ज़िले में खोले हैं और ये आपका एकलव्य विद्यालय होते तेहुला हम खोले ही है ना भाई। तो हम पढ़ाई कर ऐसा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पहली प्राथमिकता है ये हमन कर है। और जो हमारे नौजवान बेरोजगार है वो कल रोजगार हम दे सको, हमन ऐसा प्रयास है। देखो आज मैं देखता हूँ सरगुजा, बलरामपुर और बस्तर, सरगुजा भी कहिए क्या, बलरामपुर और बस्तर, ये 2 ऐसे आपके छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है जहाँ अगर वहाँ के नौजवान मन ला आप रोजगार नहीं देवो तो ओकर हाथ में आप रोजगार नहीं देवो, ओला जिए खाए बर तो ओकर व्यवस्था ला नहीं बनाबो, ओकर पॉकेट खर्चा बर नहीं दे करबो। कहे कि आजकल नौजवान लड़का बिना मोबाइल का नहीं रहते, चाहे गरू चरा जाही तहुला मोबाइल रखते, बकरी चरा जाहूँ तेहुला मोबाइल रखते, नागर जोता जाही तेहुला मोबाइल रखते, नागर जोते जोते दाई मोर ला खाना लान में भूख लागत है। ये जमाना आएगी, अब वो जमाना नहीं है जो चिट्ठी लिखे वाला। तो आज खर्चा सबला जरूरी है, चाहे लड़का है। आज कर तो मैं कई गांव में जाता हूँ तो देखो का होते भैया, देख तो मोर बेटा है बड़ा लड़ाई करत है, का होगी सिर बाबू देख न का मोर है कहल की नौकरी कहीं नहीं कर सकत, मैं का करूँ। ओकर दाऊ ले पूछन का कहे भाई, तो भैया देख ना मैं BA पास में बेटा ला कराए देहन, MA पास कराए देहन, बहुरिया भी BA पास ले आए, तब वो महू के धान मही के धान बेच के देहे ला पड़त है। पहले एगो मोबाइल के खर्चा दे तो अब 2 मोबाइल के देहे लगिस। अब मैं गाड़ी नहीं खरीदे लेकिन एक ससुर है सारे फटफटिया दे दी, वही पेट्रोल वही ला देल पड़ते, अब सारे कहीं नहीं कमाते। मैं समझाएन भाई एक नौकरी लग जाए दे। लड़का ले पूछन का होगिस बेटा, देख न का मोके BA में पास पढ़ाए दी, सब मोके कहल कि जा रे कुर्दा गरू चराए, जा रे तय नागर जोते, मोर से नहीं सका का मोर परिवारों है, अब कोड़ी नहीं चला सके, कहीं नौकरी ला भरत हो फार्म तो लागबेच नहीं करे। ये 15 साल ले भरते भरते थक गए, कहीं भरबो करथन पहले तो मामा ले काका ले पैसा मांग के फार्म ला भरें, तहाँ रोज कहल कि कहाँ ले धान बेच के दो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नौजवान है पढ़ाना लिखाना जैसे ज़रूरी है वैसे उसके लिए रोजी रोटी रोजगार की भी सरकार को व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कृषि के क्षेत्र में आप करके दीजिए, नौकरी के क्षेत्र में दीजिए, जैसे भी हो, हमको हर हालत में उनकी रोजी रोटी की, उसकी आय का स्रोत, क्योंकि खर्चा तो नहीं मानी, हम हो चाहे आप हो, खर्चा तो नहीं माने, आप कमाबो चाहे झील कमाबो, लेकिन खर्चा तो नहीं मानते। ये ला खर्चा तो लगी भाई। और इसलिए हमन मन सलाह करे ही कि सरगुजा और बलरामपुर और बस्तर जैसे क्षेत्र जहाँ के नौजवान मुख्य धारा से विमुख होके रोजगार के अभाव में लाल सलाम की ओर बढ़ रहे थे,
उनको हम रोकने की कोशिश करें, रोज़गार देकर कोशिश करें उनको। जब हम रोज़ी रोज़गार देंगे तो हम गलत रास्ते पे लड़के लोग जाने से बचेंगे। ये हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। और हम चाहतन कि 5 साल जनता है बेचे चले, जितना उम्मीद नहीं कर रहे हैं ततेक सीट दे दीजिए छत्तीसगढ़ का जनता। हम तो सोचे रहे 50-55 सीट बेटा ही सरकार बनाबो, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि जनता देते तो छप्पर फाड़ के ईश्वर देते। तो छत्तीसगढ़ का इतना भरोसा अगर अटूट करीन है, जितना हमन कांग्रेस के मन उम्मीद करे रही, राहुल गांधी ने उम्मीद करे रही, भूपेश बघेल जितना उम्मीद करे रही, जनता की उम्मीद से कई गुना बढ़ के छत्तीसगढ़ का भलाई ला बढ़िया काम करे। अभी देखे होंगे पत्रकार कानून भी हम लोग लाए, उनकी सुरक्षा का कानून भी ला रहे हैं। जो पत्रकारों के साथ हमला होता था उसके भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग उसके आगे किसानों के लिए भी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए बढ़ रहे हैं, इंजीनियरों के लिए बढ़ रहे हैं, बेरोजगार उनके लिए बढ़ रहे हैं, व्यापारियों के लिए। आप देखिए छत्तीसगढ़ का लोहा व्यापार हमारे छत्तीसगढ़ का फलाप हो गई, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ला बहुत बधाई देते हो। व्यापारी मन तो देवे करीन कि हमार इतना कर छूट करी से कि आज लोहा वाला जो व्यापार है, लोहा व्यापार, आयरन व्यापार पूरे हिंदुस्तान में सबसे 1 नंबर में आएगी। इतना टैक्स फ्री होगी, इतना वो होगी कि बहुत सारे बाहर के व्यापारी मन, उद्योगपति मन उद्योग लगाए पर हमारे छत्तीसगढ़ आते। अभी उद्योग लगाए कर हमारी नीति देखो आप, 1 रुपये एकड़ में हम उद्योग पार्क बनाए कि ज़मीन देवो। 1 रुपये एकड़ में अगर आपको उद्योग लगाना है तो छत्तीसगढ़ में हम ज़मीन दे रहे हैं। और जो अगर डी क्षेत्र ABCD 4 क्षेत्र हम बनाए दे छत्तीसगढ़ ला, और जो डी श्रेणी का क्षेत्र है, जो दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, नारायणपुर है, बलरामपुर है, कोरिया है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उद्योग लगाना चाहतन तेल हम 40% सब्सिडी देवो जी। ऐसा हमारा कानून बनी 40% सब्सिडी। अगर 10 करोड़ के आप लगा रहे हैं तो 4 करोड़ आपको खाली सब्सिडी मिलेगा। 1 करोड़ लगाते हैं तो 40 लाख खाली सब्सिडी मिलेगा। ब्याज में 75% छूट। ब्याज जो बैंक लेते हैं ना, लोन लेते हैं तो ओकर 75% सरकार है पटाही, 25% आप लोग पटाना है। बिजली में भी छूट देथन, जमीन भी देथन। लगाओ तो भैया उद्योग, कब तक नौकरी के पीछे दौड़ोगे? कितना बड़ा नौकरी करोगे? 10 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, 25,000 से बेसी नहीं भेटा है। उद्योग लगाओ, 10 लोगों को रोजगार भी ताय नौकरी देवे और 1-2 लाख कमावे भी। हम ऐसा व्यवस्था करे चाहतन कि एक पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ का बनने वाला है। गोबर नवा चीज़ होगी, खतु नवा चीज़ होगी, किसान का नवा चीज़। हिंदुस्तान में कहीं आप नहीं सुने हुए कि चावल से महंगा धान बिकते, कहीं धान से चावल बनते नहीं। 1 क्विंटल अगर धान ला कुटबो तो 60 किलो चावल नहीं भेटाते, 40 किलो भूसा ही उड़ जाते। लेकिन चावल से बेसी महंगा धान हमन खरीदते। आज हर बाजार में का रेट है मकई? 9 रुपया, 10 रुपया किलो बेचाते। आज हमारे सरकार खुलवैया है, 18 रुपया कुछ पैसा धान का भी मक्का पर खरीदी शुरू करबो तुरंत। ये धान के बाद तुरंत चालू हो ही जल्दी। तो हमारे किसान के प्रति खुल के करना है। और जब हम किसान लगा गाँव में जब पैसा हो ही, गाँव खुशहाल रही, सब जन खुशहाल रही, व्यापारी खुशहाल रही, किसान खुशहाल रही, मजदूर खुशहाल रही, सब जन खुशहाल रही, तो हमारे छत्तीसगढ़ खुशहाल का ही यही तो होते। बापू का सोचे रहे गांव का विकास करना, गांव को आगे बढ़ाना, गांव के लोगों को आगे लेके चलना, यही तो हमारे विकास का थे। एजुकेशन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, पढ़ाई में, लिखाई में, इलाज में, ये सब चीज़, सुरक्षा में, ये हमारा ज़रूरी है। कुछ घटना बीच बीच में घटता रहता है। वो तो अंग्रेज़ों के राज में था, नवाबों के राज में था, कांग्रेस के राज में था, बीजेपी के सबके घटनाएं हमारे आपके बीच में कुछ न कुछ घटते। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक बहुत बहादुर पुलिसमन है कि कोई भी घटना घटते, ककरो सरकार रहे, वो मन कड़ाई से करते, जकर नाम आते ओके पकड़ के जेल भेजते, कार्रवाई होते। ये ला बहुत आप मीडिया मन ला और पुलिस वाला के भी बहुत बधाई देते हो। और जहाँ पुलिस मन घचपच करते हैं, मीडिया मन ला बधाई देते हो, क्योंकि गोद के रोज दिखाए के बढ़िया कर देते, ताकि ओकर दाव है नहीं पहुँचा सके जी, और ओके जेल भेजने चला गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ का विशेषता है। और सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया मन के देखता हूँ, चाहे कोई जात हो, कतेक पढ़ल लिखल हो। अभी मैं के मौके भेटाई से एक छत्तीसगढ़िया लड़का दिल्ली में कुछ दिन पहले, उसके पहले गया था गुजरात, अहमदाबाद में भेटाई से। होटल में मैं रुका था, तो जब वो आया तो बड़ा विनम्रता से बात करे। मैं बोला पूछे भाई ताय तोर लगत नहीं है जी, ताय गुजराती हस? बोले भैया मैं तो छत्तीसगढ़ ले हूँ। देखा कहाँ? बोले महासमुंद ले। यहाँ कैसे ताय का करता? साहब होटल मैनेजमेंट कर पढ़ाई करता हूँ और यहाँ पढ़ाई करके मैं यहाँ जॉब करता हूँ। कतेक भेटायल? बोले 40,000 मौके भेटायल। मैं बोला यार तय बड़ा अंग्रेजी में उठिया था सी। बोले साहब यहाँ नहीं गोठिया बे तो बड़न होटल में नहीं रखा है।
यहाँ छत्तीसगढ़िया गोठिया में तो कैसे रखी। तो अच्छा खुशी मोके लगिस कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का बहुत कितना भी बाहर जाए, कितना भी टैलेंट हो, लेकिन छत्तीसगढ़ी संस्कार ओमन ला नहीं भूलते। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगते। चला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम देवा आपमन, बहुत बेबाकी के साथ अपन सबो बात ला रखे हो। तेरी समर्षद बृहस्पत सिंह जी जिन्हा बहुत बेबाकी के साथ अपन सब मुद्दा के घलो जवाब दिसे। और ओकर ये कहना है कि आने वाला जो 3 साल है ओमा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य बर वो अपन क्षेत्र में काम करी। और छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में ओकर कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिन तरफ से सब वर्ग ले लेके चला थे ओमा आने वाला दिन में भी छत्तीसगढ़ लोगन मन ला ओकर बारे में भला होही और आने वाला दिन में छत्तीसगढ़ के लोगन के लिए खुशहाल रही। कैमरा पर्सन गोपी कृष्ण साहू के साथ मैं खोमन साहू, मिनट 24 न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।